नमस्कार। रविवार 15 मार्च 2026। आज हम लेकर आए हैं देश की कुछ अहम खबरें। पहले बात करते हैं एनडीटीवी की। सुनिए कुछ अहम खबरें। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। राजनीतिक पार्टियों और चुनावी रणनीतिकारों की नजरें इस घोषणा पर टिकी हैं। इससे चुनावी माहौल में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे आगामी चुनावों की तैयारी में भी मदद मिलेगी। काले बाजार में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 6,500 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि रिफिल की कीमत 4,000 रुपए हो गई है। भारत अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरत का 50% और एलपीजी की मांग का 60% आयात करता है। इस स्थिति से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। एक 28 वर्षीय सार्जेंट, जो 3 बच्चों का पिता था, समेत 6 अमेरिकी सैनिकों की पश्चिमी इराक में एक KC-135 एयरलिफ्टिंग विमान के हादसे में मौत हो गई। यह विमान दुर्घटना बेहद दुखदायी है और इससे उनके परिवारों में गहरा शोक छा गया है। इस घटना ने अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा और मिशनों की चुनौतियों को फिर से उजागर कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 1988 में खर्ग द्वीप पर हमले की बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इस बयान ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से कुछ खबरें। इजरायल ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौत की अफवाहों को खारिज कर दिया है, जो एक वायरल वीडियो के चलते फैली थीं। इस वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में 6 अंगुलियां दिख रही थीं, जिससे लोग कयास लगाने लगे थे। इन अफवाहों के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेतन्याहू स्वस्थ हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ईरान को शहद 136 ड्रोन सप्लाई कर रहा है। उन्होंने इसे 100% सच बताया है, जिससे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग पर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस स्थिति का असर क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की धमाकेदार 98 रन की ओपनिंग साझेदारी ने भारत को T20 विश्व कप फाइनल में 255 रन का विशाल स्कोर बनाने में मदद की। भारत ने 96 रन से जीत हासिल कर अपनी तीसरी T20 विश्व कप खिताब जीती और मेजबान देश के रूप में खिताब का बचाव करने में सफल रहा। सैमसन ने अपनी साझेदारी को आग और आग का नाम देते हुए कहा कि उनकी समझदारी और साहस बेहतरीन था। देहरादून में 14 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 19 साल के एक युवक और 2 15 साल के लड़कों को गिरफ्तार किया है। लड़की को एक जंगल में ले जाकर उसे नशीली ड्रिंक पिलाई गई और उसके साथ पूरी रात दुष्कर्म किया गया। ये मामला तब सामने आया जब लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इंडिया टुडे की ओर रुख करते हैं कुछ और खबरें। नेतन्याहू के कार्यालय ने उनकी मौत की खबरों को नकारते हुए बताया है कि इजरायली प्रधानमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये जानकारी उन अफवाहों के बीच आई है जो पिछले कुछ समय से फैल रही थी। इस स्थिति ने इजरायल में थोड़ी चिंता पैदा कर दी थी, लेकिन अब सरकार ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। भाजपा ने तमिलनाडु चुनावों के लिए विजय को उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश की है। इसके साथ ही पार्टी ने टीवीके को 80 सीटें देने का भी प्रस्ताव रखा है। ये कदम आगामी चुनाव में भाजपा की रणनीति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग द्वीप पर नए हमलों की चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मजे के लिए किया जाएगा। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस तरह की धमकियों से क्षेत्र में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। आज चुनाव आयोग पुडुचेरी और 4 अन्य राज्यों के लिए चुनावी तारीखों की घोषणा करेगा। ये जानकारी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो आगामी चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेशों में चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत से राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। द हिंदू की ओर रुख करते हैं कुछ और खबरें। आज 4 बजे चुनाव आयोग 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तिथियों का ऐलान करने वाला है। इन विधानसभा सदनों का कार्यकाल मई और जून में विभिन्न तिथियों पर समाप्त हो रहा है। चुनावों की तारीखें घोषित होने से राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज हो जाएंगी। भारत किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, विशेषकर कच्चे तेल और ईंधन के मामले में, ये कहना है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का। उन्होंने ये भी कहा कि देश को रुपए के मूल्य में तनाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रुपए में सुधार धीरे धीरे होगा, संभवतः युद्ध समाप्त होने के बाद। ऐसे समय में देश की मजबूती से सभी को आश्वस्त रहने की सलाह दी गई है। गुजरात में 100 बच्चों में से 40 कुपोषित होने की जानकारी सही पाई गई है। खासकर आदिवासी इलाकों में यह समस्या ज्यादा गंभीर है, जहां कुपोषण का बोझ अधिक है। यह स्थिति राज्य में आदिवासी समुदायों के लिए एक बड़ा संकट बनती जा रही है। मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिलने के बाद यह क्षेत्र वैश्विक संपर्क का नया द्वार बन जाएगा। इस लंबे समय से चले आ रहे मांग की पूर्ति से न केवल पर्यटन में वृद्धि होगी,
बल्कि दक्षिण तमिलनाडु के जिलों की औद्योगिक और परिवहन आवश्यकताएं भी पूरी होंगी। नए दर्जे से यहाँ के विकास की संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस से कुछ खबरें सुनिए। जिस तरह से आईआईटी में जीवन बिताया जाता है, उसमें मिलने वाले लोगों का महत्व पाठ्यक्रम से कहीं ज्यादा होता है। ये लोग न सिर्फ आपके नेटवर्क को बढ़ाते हैं, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं। सही साथी और दोस्त बनाकर आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और उनकी किशोर बेटी ने हाल ही में एक रॉकेट परीक्षण का अवलोकन किया। ये घटना देश में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों को दर्शाती है। ऐसे में किम जोंग उन की अगुवाई में उत्तर कोरिया की रणनीति को लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है। बेंगलुरु में एक व्यक्ति को अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने इस वारदात को आत्महत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है, जिससे और भी सच्चाई सामने आ सके। कुफरी में एक नया होटल हरियाणा के कांग्रेस विधायकों के लिए किला बन गया है, जहां सुरक्षा के लिए 3 दर्जन पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह साफ है कि विधायकों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। इससे राजनीतिक माहौल में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।